और अब आपको सत्ता में गर्व की तस्वीरें दिखाते हैं। भारत के ऐसे प्लान की चर्चा करते हैं जो चीन को चकमा देने वाला है, पाकिस्तान को परेशान करने वाला है। चीन की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान की धोखेबाजी के बीच भारत सीमावर्ती इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। लेह तक पहुंचने के लिए 298 किलोमीटर का ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान की पहुंच से दूर है। TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पर पहुंची जहां से ये सड़क बनाई जा रही है। खास बात यह कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर कारगिल जिले के जंस्कार को हिमाचल से जोड़ने वाली इस सड़क के बनने की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस वक्त हम लेह के पास संगम पे खड़े हैं। संगम इसका मतलब जंस्कार और सिंधु का संगम। हमारे ठीक सामने में आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये वो तस्वीर है। एक तरफ से जो है वो जंस्कार आ रही है और दूसरी तरफ से सिंधु, और दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है। और फिर ये आगे चलकर धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ, कश्मीर की तरफ ये पूरी की पूरी नदी निकलती है। अब जिस सड़क की हम बात कर रहे थे वो सड़क, ये सामने की जो सड़क दिख रही है आपको, ये वही सड़क है जिसको बीच से निकाल के लेह से मनाली ले जाने की तैयारी है। और इस सड़क पे ना तो पाकिस्तान है ना ही चीन है। ना पाकिस्तान ना चीन से मेरा मतलब है कि कहीं भी उसके आसपास पाकिस्तान और चीन नहीं दिखता है। पूरे मामले पर बात करने के लिए जंस्कार के काउंसलर हैं हमारे साथ स्टैंडिंग, उनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताएं कि ये क्या प्रोजेक्ट है, पूरे प्रोजेक्ट का जरा बताएंगे। देखिए, ये नेमो पदुम दारचा रोड जो है वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक रोड है जो 2000 में शुरू हुआ था, लेकिन उसको बनते बनते काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बीच में सरकार चेंज हो गया था। एक्चुअल इसका कंप्लीशन टारगेट जो है 2007 था, लेकिन 2004 में फिर यूपीए सरकार 2014 तक चला, उसमें फंडिंग का इश्यूज आया, काम नहीं चला। तो 2014 के बाद इस पे स्पीड अप हुआ, काम होना शुरू हो गया। तो आज लगभग ये बनने के लिए तैयार हो चुका है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट दिस रोड इन 2024। अभी अगर आप लेह से मनाली जाते हैं तो कितना वक्त लगता है और इस सड़क के बन जाने से कितना वक्त लगता है? अभी हमें 16-17 घंटा लगता है लेह टू मनाली के लिए ट्रेवल टाइम जो है ना। तो मेरे ख्याल से वो 10-11 घंटे में वो सफ़र तय हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। जंस्कार से लेकर मनाली तक की सड़क पे कई सारे छोटे पुलिया हैं। ये कितने ऐसे पुलिया हैं जो भी बनने बाकी है और सब तैयार हो रहे हैं? कुछ ब्रिजेस अभी कमीशन हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है, और ऐसे काफ़ी 2-4 ब्रिजेस और बन रहा है। लेकिन ये अभी तो काम बढ़िया चल रहा है क्योंकि ये इसका सुपरवाइज जो है पीएमओ ऑफिस से डायरेक्ट है, प्रधानमंत्री खुद इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गलवान के बाद से इन इलाकों में काम करने में काफ़ी तेजी आई है? हाँ जी, 100% वो तो देख रहे हैं। इनफैक्ट 2014 से इस जितने भी सड़क का निर्माण जो बॉर्डर रोड पे, बॉर्डर एरिया में जो होना है, वो सारे अच्छे ढंग से हो रहा है। और गलवान के बाद तो ज़्यादा ही तेज़ी पकड़ा है। और आप देख लीजिए कि दिसंबर का महीना है, अमूमन इस महीने में बर्फबारी वगैरह शुरू हो जाती है। और नदी का हाल देख लीजिए, जंस्कार रिवर का हाल ये है कि बर्फ के टुकड़े इस नदी में तैर रहे हैं। अभी बावजूद इसके मजदूर काम पे लगे हुए हैं और काम शुरू है, काम चल रहा है। लगातार 2-2, 3-3 JCB मशीन यहाँ पे काम कर रहे हैं। वॉर लेवल पे काम हो रहा है। इसकी वजह साफ है कि जितनी जल्दी इस सड़क की कटाई होगी उतनी जल्दी, या फिर कह सकते हैं उस हिसाब से, फिर इसमें ब्लैक टॉपिंग और दूसरी तरह की चीज़ें होंगी। बहुत मुश्किल है ये काम करना। पहाड़ों का सीना चीरना इतना आसान नहीं है, और ये अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर यकीन मानिए ये किसी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, तो कपकपाती ठंड में हमारे बहादुर जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक सीमा पर ITBP के जवान तैनात हैं, कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता है। हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे ITBP का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए।